सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगूं सदा। भक्ति छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगूं सदा। रहे जन्म जन्म तेरा साथ, गुरु जी यही मांगूं सदा। रहे जन्म जन्म तेरा साथ, गुरु जी यही मांगूं सदा। तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। तेरी महिमा निरंतर सुनाता चलूं। तेरी महिमा निरंतर सुनाता चलूं। गाऊं तेरा सदा गुणगान, गुरु जी यही मांगूं सदा। गाऊं तेरा सदा गुणगान, गुरु जी यही मांगूं सदा। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगूं सदा। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगूं सदा। तेरा मुखड़ा निरंतर निहारा करूं। तेरा मुखड़ा निरंतर निहारा करूं। तेरी मूरत को अंतर में धारा करूं। तेरी मूरत को अंतर में धारा करूं। देना आकर दर्शन दान, गुरु जी यही मांगूं सदा। देना आकर दर्शन दान, गुरु जी यही मांगूं सदा। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगूं सदा। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगूं सदा। मेरी आशा निराशा करना
करके छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू सदा। मेरे पाप और ताप मिटा देना, मेरे पाप और ताप मिटा देना। मुझे चरणों का दास बना लेना, मुझे चरणों का दास बना लेना। छूटे काम क्रोध मद मान, गुरु जी यही मांगू सदा। छूटे काम क्रोध मद मान, गुरु जी यही मांगू सदा। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू सदा। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू सदा। काल माया के झूला में झूलू नहीं, काल माया के झूला में झूलू नहीं। तेरे चरणों को निस दिन भूलू नहीं, तेरे चरणों को निस दिन भूलू नहीं। दाता दीजे यही वरदान, गुरु जी यही मांगू सदा। दाता दीजे यही वरदान, गुरु जी यही मांगू सदा। भक्ति करते छूटे मेरा प्राण, गुरु जी यही मांगू सदा। भक्ति करके छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू सदा। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। अखंड रूप से विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित एवं विश्व के कोने कोने से देख रहे प्रेमियों से मेरा साझा सतगुरु जय गुरुदेव। उस मालिक की असीम दया, उस मालिक की विशेष दया कि हम और आप थोड़ा सा समय निकाल करके उस मालिक की चरण वंदना में लग जाए। ये मालिक बड़ा ही दयालु, वो प्रभु बड़ा ही कृपालु और मददगार है। वो जब अपनी कृपा दया करता है तभी सच्चा सत्संग सुनने को मिलता है, सच्ची शांति मिलती है कि शांति के उस क्षण में बैठ करके उस प्रभु का सच्चा स्मरण किया जा सके। यदि वो खुश नहीं तो ऐसे ऐसे कर्मों का अंबार चलेगा पूर्व जन्मों के कि आपको क्षण भर का समय नहीं मिलेगा कि आप बैठ करके शांति के साथ उस प्रभु का सच्चा भजन, उस प्रभु की सच्ची इबादत या प्रे कर सके। उस मालिक का बहुत बड़ा कृपा और दया
कि वो ऐसे शुभ घड़ी उपस्थित थी कि उस मालिक के चरणों में बैठ करके चरण वंदना का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। प्रेमियों, ये अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नववर्ष आज से प्रारंभ, परंतु सनातन धर्म के अनुसार अभी नववर्ष नहीं है। नववर्ष का प्रारंभ सनातन धर्म के अनुसार चैत्र मास से प्रारंभ होगा। हर एक सालों में गुरु महाराज आपको बताते रहे कि देखो समय अच्छा नहीं, हमेशा चेताते रहे कि सांसों की पूंजी कब खत्म हो जाए पता नहीं। हर समय मृत्यु से डरते रहो और आप जिस काम के लिए इस धरा मंडल पर आए हो मृत्यु लोक में अपना सच्चा काम कर लो। अपनी इस जीवात्मा को, अपनी रूह को, अपनी सोल को जगा दो। सच्चे महात्मा इस धरा मंडल पर सदा रहते हैं और सच्ची नियामत, सच्ची युक्ति, सच्चा नामदान जीवात्माओं को देते रहते हैं। जीवात्मा का सच्चा खजाना नाम धन लुटाते रहते, लेकिन आपके अंदर पाने की ललक तो हो। जब तक आपके अंदर ललक नहीं होगी, तड़प नहीं होगी उस प्रभु से मिलने की, तब तक ये चीज जल्दी मिलती नहीं। वैसे सच्चे संतों की विशेष मौज हो जाए तो वो नाम धन की वर्षा कर देते हैं। तो सद्गुरुदयाल ने करोड़ों वर्ष दिया प्रभु की प्राप्ति के लिए। तो 1 घंटा सुबह और 1 घंटे शाम निश्चित रूप से सुमिरन, ध्यान और भजन करना चाहिए, क्योंकि जब तक सच्चा सुमिरन और ध्यान और भजन नहीं करोगे तब तक ये रूह, ये जीवात्मा, ये सोल, ये आत्मा जो हमारे और आपके अंदर बैठी है ये जागेगी नहीं। जब तक ये जागेगी नहीं उस प्रभु परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकती। उस मालिक ने ये जो मनुष्य शरीर दिया है वो केवल और केवल एक उद्देश्य के लिए दिया है कि जीते जी उस प्रभु को प्राप्त कर लेना और मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेना। मुक्ति मोक्ष केवल संतों के चरणों में बैठ करके उनके द्वारा दिया गया नाम धन प्राप्त करके ही किया जा सकता है। जब नाम धन मिल जाए तो बैठ करके सच्ची साधना करना चाहिए। जितना हो सके इस दुनिया के रगड़े झगड़े से दूर रहना चाहिए। जब रगड़े झगड़े से दूर रहोगे और सच्चा ध्यान भजन सुमिरन करते रहोगे तो एक न एक दिन मालिक की विशेष दया हो जाएगी और आपको दिखाई भी देने लगेगा, सुनाई भी देने लगेगा। गुरु महाराज ने कहा कि देखो, धीरज रखो, धैर्य के साथ में, लगन के साथ में ध्यान भजन सुमिरन करते रहो। जब ध्यान भजन सुमिरन करते रहोगे तो एक न एक दिन ये दिव्य दृष्टि, एक ज्ञान चक्षु खुल जाएगा। देखो, ये 9 वर्ष
जो कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार प्रारंभ हुआ। जो भी आपने आज तक किया इस एक वर्ष में, वो कुछ गलतियां किया, कुछ अच्छाई किया, कुछ बुरा किया, और ये ध्यान भजन सुमिरन नहीं किया, तो गुरु महाराज से फिर से विनती प्रार्थना करो और ये प्रतिज्ञा करो, ये प्रण कर लो कि हे गुरु महाराज, हम 1 घंटा सुबह और 1 घंटे शाम को नित्य ध्यान भजन सुमिरन करेंगे। क्योंकि गुरु महाराज ने जब आपको नाम दान दिया तो उस समय पर ही कहा था कि आप 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम का हमें दे दो। किसके लिए? सुमिरन, ध्यान और भजन के लिए, और किसी कार्य के लिए नहीं, जिससे आपकी जीवात्मा जीते जी जाग जाए और आप उस गगन मंडल में चढ़ चलो जहां पर कोई बिरला ही जाता है। जब आप ध्यान भजन सुमिरन करने लगोगे, अंतर में रस, दया की धार उतरने लगेगी और ऊपर आपकी चढ़ाई होने लगेगी। ऊपर से वो मधुर आवाज आने लगेगी और आपको सुनाई देने लगेगा, और जब सुनाई देने लगेगा, मधुर आवाज आने लगेगी, तो बड़ा ही आनंदमय आपको लगने लगेगा। धीरे धीरे आपके अंदर आनंद का भंडार खुल जाएगा, क्योंकि जब दिव्य दृष्टि एक बार खुल गई, आंख खुल गई, तीसरा नेत्र खुल गया, तीसरा कान खुल गया, तो फिर उस मालिक की दया की धार उतरती रहती है और आप उस ऊपर का आनंद, अंतर का आनंद आप लेते रहोगे, लेकिन आपको सुनाई नहीं देगा। तब जब करोगे ही नहीं तो क्या सुनाई देगा, क्या दिखाई देगा? आपको केवल नाम दान मिल गया और उसको आपने उठा करके ताक पे रख दिया, तो श्वासों की पूंजी तो खत्म हो जाएगी और आप का जीवन समाप्त हो जाएगा। जैसे ही जीवन समाप्त होगा, इस काल कोठरी से निकाल लिए जाओगे। इस 3.5 हाथ के शरीर से आपको निकाल करके बाहर कर देगा इसका मालिक, और फिर आपको सजा भी देगा। तो जो गुरु महाराज कहते, सच्चे फकीर कहते, सच्चे संत कहते, तो उनकी बातों को मानना चाहिए। उनके चरणों में बैठ करके वो जैसी आज्ञा दें वैसा करना चाहिए, उससे ही लाभ प्राप्त होगा, उसी के द्वारा मुक्ति और मोक्ष प्राप्त होगा। दूसरा और कोई रास्ता नहीं। और देखो, ये समय अच्छा नहीं है। 2023 भी कोई अच्छा नहीं, 2022 भी अच्छा नहीं था, उससे बहुत ही ज्यादा विकराल और भयावह समय आपका ये 2023 होगा। ये गुरु महाराज ने सब पहले बता रखा, ये कोई मैं नई बात नहीं बता रहा, न नई बात आपको चिता रहा। गुरु महाराज ने जो जो भविष्यवाणियां की हैं वो धीरे धीरे अक्षरशः होती चली जाएंगी, और एक समय आ जाएगा आपके सामने वो कोहराम का, और जब कोहराम का समय आएगा तो गुरु महाराज ने कहा कि वो फकीर, वो सच्चा संत उस मालिक का पैगाम लेकर के इस धरा मंडल पर उतरेगा। जब सारी जनता, सारे लोग त्राहिमाम कर रहे होंगे, तो उससे ही दया मिलेगी, और इस संसार में किसी से दया मिलने वाली नहीं। तो उसकी इंतजारी करो, अपने गुरु के आधारे और गुरु के सहारे रहो, निशाना गुरु से रखो, बीच वाले से नहीं। यही गुरु महाराज ने समझाया। आप हमको देखो, मैं आपको देखूं, और बीच वालों को देखोगे तो गिर जाओगे। यही सद्गुरुदयाल ने समझाया और बताया। तो हमेशा अपने सद्गुरु के आधारे रहना। और 2023 का समय गुरु महाराज ने जैसा पूर्व में ही संकेत कर दिया कि अच्छा नहीं है, ये बहुत ही खराब है, ये किसी तरह से समय निकल जाए तो बड़ी बात है, नहीं तो ये समय 2023
अच्छा नहीं है। वैसे सनातन धर्म के अनुसार 2023 का समय चैत मास से ही लगेगा, तो लेकिन ये अपना प्रभाव तो दिखाएगा ही। हो सकता है ऊपर वाले की मौज हो जाए तो तृतीय विश्व युद्ध हो जाए, धर्म युद्ध भी हो जाए, और कीटाणु बम परमाणु बम वो सब चलेंगे। लेकिन संतों महात्माओं ने बहुत पहले ही आगाह किया है कि ऐसे विकट समय में सच्चे ईमानदार और शुद्ध शाकाहारी जीवात्माओं की रक्षा और मदद हर जगह होगी। वो मालिक दया मेहर करेगा और सच्ची जीवात्माओं की रक्षा मदद करेगा। तो हमेशा सतगुरु के आधारे अपने रहना चाहिए। इसीलिए कहा भी है कि बचेगा सोई जो सत्संग में बैठ दिन रात जागा। वही बच पाता है जो सत्संग में बैठ करके दिन रात जागता है। मतलब सत्संग की रहनी, सत्संग की गहनी अपने अंदर उतार लेता है, वो उस प्रभु को भी प्राप्त कर लेता है, इस संसार की चीजों को भी प्राप्त करता है और परलोक को भी बना ले जाता है। यहाँ पर आए हो तो जो यहाँ की वस्तुएं हैं उनके द्वारा अपने शरीर की रक्षा करनी होती है। शरीर की रक्षा करते हुए अपना सच्चा काम ध्यान भजन सुमिरन करके अपनी जीवात्मा को जगा लेना चाहिए। यहाँ कोई भी इस संसार में जो आया है वो मोह में न बंधे, क्योंकि सदगुरुदयाल ने कहा कि यहाँ पर सभी एक न एक दिन एक दूसरे को छोड़ करके चले जाएंगे। यहाँ जो भी मिला है, चाहे बच्चे मिले तो बीच में, पति मिला तो बीच में, पत्नी मिली तो बीच में, माँ बाप मिले तो बीच में, भाई बंधु मिले तो बीच में, हर एक को एक न एक दिन सबको अकेला छोड़ के जाना पड़ेगा इस संसार से। इसलिए अपना काम करते चलो, यहाँ प्यार और मोहब्बत से रहो, एक दूसरे के काम आओ और सच्चा निशाना अपनी जीवात्मा को जगाने का रखो, जिससे ये जाग जाए और अपने प्रभु के चरणों में पहुंच जाए। सद्गुरु जय प्रेमियों, ये सत्संग गुरु महाराज ने होली के अवसर पर 28 फरवरी 1999 को 7:30 बजे सुनाया। उसको सुनो। सूरत अकेले कुछ नहीं कर सकती, जब तक मन उसका साथ नहीं देगा। जब सूरत हर तरह से घाट पर बैठकर पुकार करती है कि हम पर दया कर दीजिए, हमारा साथ दे दीजिए, तो सूरत की पुकार सुन ली जाती है। तब सफाई होती है तो दीनता सच्चे भाव से, तड़प से, भाव से जो पुकार करते हैं उनकी सुनवाई तो हो ही जाती है। गुरु संत सच्चे महात्मा जो उधर आते जाते हैं वो उधर भी होते हैं और यहाँ भी। अगर उधर वो गुरु नहीं होंगे तो आपको जगाएंगे कैसे, ये बताएंगे कैसे कि ये संसार क्या है और तुम किसमें फंसे हो और तुमको यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। उससे खुजली निश्चित होगी, तरह तरह की खुजली हो जाएगी, फिर उसकी दवा आपके पास नहीं है और जीव इसी में फंस जाते हैं। मन, बुद्धि, क्रोध, अहंकार सब अपनी अपनी जगह पर घसीट कर ले जाते हैं, फिर और विवश हो जाते हो, कुछ कर नहीं पाते हो, सिवाय आफत,
मुसीबत के कुछ मिलता है नहीं। इसीलिए उनसे उतना ही काम लो जितनी की शरीर की सुरक्षा के लिए जरूरत है। लेकिन अनर्गल जो कि अपने काम के अतिरिक्त है मत करो, क्योंकि उससे मिलेगा कुछ नहीं, पर फंस जाओगे। तो ये पुकार बनावटी है। तो जीव सूरत इसलिए ही पुकार करती है कि हम पर ऐसी दया मेहर कृपा करो कि घाट पर बैठकर आपने जो शब्द कहे हैं उनका पालन करें। और भक्ति इसी को कहते हैं। और जो वचन कहे जाएं उसका आप उल्लंघन करो तो फिर भक्ति किस बात की। यह सब बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। इससे आपको अपने लिए एक बड़ी भारी प्रेरणा मिलती है। ये सारा का सारा अपने ही लिए है। भूला भटका जो कि अंधेरे में जीव है उसको उजाले में लाने का ये प्रमाण है। साधना केवल मन शरीर से ही हो सकती है। आप अगर ये सोचो कि ऊपर जाकर साधना कर लेंगे तो ये नहीं हो सकता है। अगर आप ये नहीं यहाँ नहीं करेंगे तो नहीं हो सकता। अगर ये नहीं रहेगा तो ऊपर नहीं जा सकता है। जीव पूरा काम केवल इस मनुष्य शरीर से होगा। अगर अधूरा रह गया और उसका समय पूरा हो गया कि ये अनमोल जन्म लो तब पूरा करो। इसीलिए कहते हैं कि ये अनमोल शरीर है जो बड़ी मुश्किल से मिला है। गुरु चरण बसे अब मन में, मैं से दम दम तन में। सद्गुरुदेव समझाते हुए कहते हैं कि गुरु के चरण एक तो पंच भौतिक शरीर के जो आप देखते हैं, पर सूरत कहती है कि मैं उन गुरु चरणों को दमदम इस तन में उनका दर्शन करूं और कोई भी पल छोड़ू नहीं। उन चरण कमल में जितनी सुंदरता है वो यहाँ किसी भी वस्तु में नाम मात्र को भी नहीं है। वो सुंदरता और स्वच्छता केवल सत्यलोक में मिलती है। लेकिन उसका नमूना अगर नहीं रहेगा जो सूरत वहां जा ही नहीं सकती। सूरत कहती है कि बीच में कर्मों का कोई ऐसा पर्दा ना आ जाए कि हम उन चरण कमल के दर्शनों से वंचित हो जाएं। तो इसके लिए वो प्रार्थना करती है कि अब तो हमने आपके चरण कमल को हृदय में बसा लिया है और नित्य प्रति इसका दर्शन दीदार करता रहा। फिर प्रीत लगी घट धुन में, चढ़ पहुंची पहली सुन में। सद्गुरुदेव समझाते हुए जीवात्मा को कहते हैं कि प्रीत प्रेम और प्यार हमारा चरण कमलों में लग गया है। जब चरण कमल मिलते हैं तो धुन सुनाई देने लगती है। जब चरण कमल मिलते हैं तो धुन आकाशवाणी, अखंडवाणी, देववाणी सुनाई देने लगती है। आवाजें आने लगती हैं। पहले तो तरह तरह के बाजे सुनाई देते हैं। उसको सुनते सुनते ही साधक मस्त होता है। फिर वो धुन को पकड़ता है जो गुरु महाराज ने बताई होती है और उसी में सूरत लय हो जाती है। सारी की सारी रचना शब्द पर टिकी हुई है।
सूरत कहती है कि मैं सहस्त्र कमल पहला स्थान में हूँ, वहां पर पहुंची और मैंने अपनी आंखों से उनका दर्शन दीदार किया। यही मुसलमानों के खुदा हैं, हिंदुओं के ईश्वर, ईसाइयों के गॉड कहते हैं। वैसे उनका नाम निरंजन है, उनका ये नाम कभी परिवर्तित नहीं होगा। घाट पर जो दया होगी उसी का अनुभव होगा। बाहर की दया की परख पहचान लोगों को नहीं होती है। बाहर अगर दया हो भी जाती है तो लोगों को उसका एहसास अनुभव नहीं होता। अब सील क्षमा मन छाई, गई तपन काम दुखदाई। सद्गुरुदेव समझाते हुए कहते हैं कि सील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक, इन्होंने मन बुद्धि को घेर लिया। ये देव सखियां हैं, जब ये छा जाती हैं तो मन का कुछ जोर नहीं चलता है। वो चारों तरफ से घिर जाती हैं, क्योंकि ये पांचों सखियां मन को कुछ करने नहीं देती हैं। जब तक ऊपर से ये सखियां नहीं उतरती हैं तभी तक मन बखेड़ा करता है। फिर क्रोध लोभ भी भागे, अहंकार मोह सब त्यागे। कहते हैं कि क्रोध, लोभ, मोह, ममता, ये सब जो शरीर के दुश्मन हैं ये भी भाग गए। इंद्रियों के घाट पर बैठकर उत्पात करना ही इनका काम है। बुद्धि को काम न करने देना, किंतु जब मन के साथ सील, क्षमा, ये पांचों सखियां लग जाती हैं तो इनका कुछ बस नहीं चलता। अहंकार, मोह, ममता, ये सब संतोष का धन नहीं है। ये तो लड़ाई करवाते हैं आपस में। ये भूख है और भूख कभी पूरी नहीं होगी। सारे विश्व का साज सामान मिल जाए तब भी भूख लगी रहेगी कि और कहाँ कुछ वो हमको मिल जाए। इनसे कभी पेट नहीं भरता, क्योंकि इसमें कोई आनंद नहीं है। ये रूखा और फीका है। तो कहते हैं कि इन पांचों सखियों के आने से विषयों के रसों के ढेर उखड़ गए, तो तब सूरत को साथ मिल जाएगा। वो अब चढ़ने की तैयारी करेगी। धुन पांच शब्द घट जागी, मन हुआ सहज बैरागी। अब कहते हैं कि घट में पांचों आवाजें आने लगी हैं। सूरत जब साथ लेकर ऊपर जाने लगती है तो उसको आवाजें जो ऊपर से आ रही हैं सुनाई देने लगती हैं और रास्ता साफ हो जाता है। शब्द साबुन है। जब सूरत उसको सुनती है वो सूरत पर लगी गंदगी को काट देता है, बिल्कुल साफ कर देता है। सूरत जीवात्मा आत्मा को इसी को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे जैसे मैल कटेगा सूरत को उतना ही तेज सुनाई और साफ दिखाई देने लगेगा। अब मन उत्पात नहीं करेगा, क्योंकि उसी आनंद सुख की खोज तो बाहर कर रहा था। जब उसे आनंद मिलने लगेगा तो वो भाग दौड़ बंद कर देगा। गुरु कृपा सुर उगाना, अब हुआ जगत बेगाना। सद्गुरुदेव समझाते हुए कहते हैं कि गुरु की ऐसी कृपा दया हुई भी
ईश्वर का और ब्रह्म का दर्शन हो गया। वहां जहां सूर्य उगा है ऐसे ही सबका दर्शन हो जाएगा। जो भेदी है वो तो सबका भेद बताता जाएगा, सबके पास सूरज को पहुंचा देगा। और अगर भेदी नहीं होगा तो सूरज वहां कभी नहीं जा सकेगी। उसको मालूम ही नहीं है कि वो स्वयं क्या है, सूरज कौन है, तो वो खुदा अल्लाह को कैसे जान सकेगी, प्रभु को कैसे बता सकेगी, परमात्मा को कैसे बता सकेगी। गुरु दया ऐसी हो गई कि सूर्य उदय हो गया। वहां सारा का सारा लोक लाल ही लाल है, जितने भी वहां हैं वो भी लाल हैं। सूरत कहती है कि ऐसी दया हो गई कि ब्रह्म का दर्शन हो गया। सूरत कहती है कि ऐसी दया हो गई कि ब्रह्म का दर्शन हो गया। घट बैठी तारी लाई, बाहर की क्रिया दूर बहाई। सूरत कहती है कि मैं घाट पर बैठकर अब आनंद लेने लगी। बाहर की जितनी भी क्रिया आनंद था वो सबका सब बहा दिया। जुग जुग बीत गए, जब उससे कुछ नहीं मिल पाया तो उसको छोड़ दिया। बाहर से पट बंद कर दिया और अंदर के पट खोल दिए। सूरत अब अंदर देखती है। अब इन लोगों को अपने अंदर के इस आनंद को किसी को कहना नहीं चाहिए, नहीं तो ऊपर बैठा हुआ जो है वो नाराज हो जाएगा, फिर वो बंद कर देगा। तुम कितना भी रो चिल्लाओ वो सुनेगा नहीं, इसीलिए छुपा कर रखना, उसको बाहर प्रकट न होने देना और अपना काम कर लो। तुम किसी को कहोगे भी तो उसको कुछ समझ में तो आने वाला नहीं है। गुरु अद्भुत सुख दिखलाया, क्या महिमा जाए न गाया। सद्गुरु दयाल समझाते हुए कहते हैं कि सूरत कहती है कि गुरु की महिमा का क्या वर्णन किया जाए। उन्होंने आनंद का अद्भुत स्थान दिखाया है। उनकी महिमा के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, बखान नहीं कर सकते हैं। कोई भी पूरे गुरु की महिमा का, ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म, कोई उसका वर्णन नहीं कर सकता है, क्योंकि गुरु तो अद्भुत है। कहते हैं कि हम तो नाज़ीज़ हैं, कुछ जानते समझते नहीं थे। उनकी कृपा और दया हो गई, तब हमें मालूम पड़ा कि ऊपर में प्रभु कैसा, ब्रह्म कैसा, पार ब्रह्म कैसा और उसकी छटा कैसी है। जग जीव अभागी सारे, नर देहियों ही हारे। वो सूरत अब कहती है कि जिसको गुरु ने पहुंचा दिया और उसको सब दिखाई दे रहा, ये जीव बड़े अभागे हैं, इनको अमोलक शरीर मिला, इसको वो हारे जा रहे हैं। इनको अमोलक शरीर मिला, इसको वो हारे जा रहे हैं। ये भागों का जुआ है और क्या, और आखिर में हार के ही जाता है। जुए से कुछ मिलने वाला है नहीं। ये शरीर आपको मालिक को प्राप्त करने के लिए दिया गया है। ये शरीर आपको प्रभु की प्राप्ति के लिए दिया गया है और आप इसको हार गए, फिर रोते चिल्लाते हो, अरे कौन संभाल करेगा। बस कर्मों के चक्कर में फंसकर जन्मो और मरो। कलयुग में जीवों को ये एक मौका मिला है
क्योंकि महापुरुष तो कलयुग में ही आए हैं और उन्होंने ढक्कन खोला, जीवों को यहाँ से जगाकर वहां ले गए। यहाँ सब हार गए, राजा, धनी, मानी, पढ़ा लिखा सब यूं ही आकर चले जाते हैं और अचानक तो यहाँ से कुछ साथ नहीं ले जाते हैं। उसके आसपास लाखों करोड़ों खड़े हो रहो, पर वो साथ ले ही नहीं जाएगा। जहाँ समय पूरा हुआ फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। क्यों गुरु से प्रीत न करते, क्यों जम के किंकर रहते। अब कहते हैं कि गुरु से प्रेम तो किया नहीं, तो बताओ उस जम की मार धाड़ से जीव कैसे बचेगा। आप तो सिर्फ इस संसार में दौड़ धूप करते रहे। अगर कोई संत महात्मा मिल जाए तो पार लगा देगा, नहीं तो ऐसे ही ये मनुष्य शरीर चला जाएगा। मैं किस से कहूँ सुनाई, फिर अपना मन समझाई। कहते हैं कि सारे जीव जगत के अंधे की तरह नरदेही को बर्बाद कर रहे हैं, और मैं किसको क्या कहूँ। कोई भी अच्छी बात को सुनता नहीं है। अपने हित की, लाभ की बात जब कोई सुनता नहीं है तो क्या किया जाए। इसीलिए अब मैं अपने मन को समझा चुका हूँ कि किसी से कुछ मत कहो, सबको अधिकार मिला हुआ है। अब तुम उसका उपयोग करो चाहे दुरुपयोग करो। फिर महापुरुष चुप हो जाते हैं कि जो चाहो सो करो। तू गुरु मत दृढ़ कर भाई, अब छोड़ो तात पराई। अब सूरत कहती है कि तू संभल जा, जो गुरु का मत है, रास्ता है, उसको पकड़ कर चल। इस दुनिया के चक्कर में क्यों फंसती है, ये तो ऐसा ही रहेगा, झूठा है, अंधा है, गड्ढे में गिरते चले जाते हैं, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है कि यहाँ गड्ढा है। और अगर कोई जानकार कहेगा भी कि ये गड्ढा है तो मानते नहीं हो, कहते हो हमको गिर जाने दीजिए। जीव को कहते हैं कि तू अपना मन मजबूत कर, जो गुरु ने रास्ता दिया है अपने घर पहुंचने का, तू उसको तय कर, बाकी झंझटों से मत पड़। चल रही तू त्रिकुटी घाटी, चल तू त्रिकुटी घाटी, चढ़ सुन्न शिखर की बाटी। कहते हैं कि सहस्र कमल के ऊपर में त्रिकुटी स्थान है, वहीं पर ब्रह्म विराजमान है। सूरत कहती है कि हमने तो दर्शन किया है, गुरुपद ऊपर है। सूरत जब गुरुपद पर पहुंचकर चरण कमल के दर्शन करती है, तब 10वें द्वार की तरफ जाती है। आगे से आवाज आ रही है ले जाने के लिए, वहीं से हंसनियों का मेल हो जाता है। सूरत से पूरी खचाखच भरी हुई रहती है, सारा का सारा खेल जलवा सुरतों का है। महासुन की तोड़ो टाटी, जा भंवर गुफा की हाटी। अब वो कहते हैं कि 10वें द्वार की तरफ सूरत तू चल, वहां पर ब्रह्म विराजमान है, उनका दर्शन दीदार हो जाएगा। उससे भी आगे है महासुन भंवर गुफा, उस पर महाकाल पुरुष विराजमान है। फिर सतपुरुष घर पाया,
मैंने सत्पुरुष का दर्शन दीदार पाया। मैं सत्यलोक में गई, वो पुरुष वहीं रहते हैं, नीचे नहीं आते हैं। देखिए, आप ये नहीं कहते हैं किसी ने पाया, कहते हैं कि मैंने दर्शन पाया अपनी इन आंखों से और उनकी दया कृपा से। किनकी? गुरु की। सारे महात्माओं ने बताया और जितनी भी औरतें या आदमियों ने पाया, सबने गुरु का बखान किया। कहते हैं कि यहाँ सब जगह वो ही हैं। ये हमारी सूरतें भी सत्यलोक से ही उतारी गई हैं। सोनी अलग अगम की बत्तियां, शशि सूर खरग जहाँ थकियां। कहते हैं कि खरबों सूरज, खरबों चांद का प्रकाश कुछ नहीं है, जबकि यह तो केवल महापुरुषों ने इशारा किया है। उनके एक एक रोम के अंदर इतना प्रकाश है। तुम खरबों वर्ष तक गिनते रहो, इतना बड़ा शरीर है। सूरज कहती है हमने अलग लोक में अलग पुरुष और उसके ऊपर में अगम लोक में अगम पुरुष का साक्षात्कार किया। पिया पर से सतपुर सतगुरु स्वामी, पिया पर से सतगुरु स्वामी, कुछ कहूँ न पुरुष अनामी। अब कहते हैं कि प्रीतम पद जो है वो भी हमने देखा, उसका दर्शन हुआ, उनसे मिले, उनके बारे में क्या कहा जाए। इसके उसके रूप का वर्णन कोई नहीं कर सकता है, कोई इशारा भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ जो है उसका अंश निशान भी यहाँ कहीं नहीं है, कोई भी संकेत नहीं मिल पाता है। पिया पर से सतगुरु स्वामी, कुछ कहूँ न पुरुष अनामी। सतगुरु दयाल समझाते हुए कहते हैं कि प्रीतम पद जो है वो भी हमने देखा, उसका दर्शन हुआ, उनसे मिले, उसके बारे में क्या कहा जाए। उसके रूप का वर्णन कोई नहीं कर सकता है, कोई इशारा भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ जो है उसका अंश निशान भी यहाँ कहीं नहीं है, कोई भी संकेत नहीं मिल पाता है। ये सूरत अपने सतगुरु को बताती है कि मैंने उस मालिक अनामी महाप्रभु को ऊपर में चढ़ करके देखा, अलग पुरुष को देखा, अगम पुरुष को देखा, अनामी पुरुष को देखा। उसकी शोभा ऐसी है, मेरी आरत सबसे न्यारी, कोई समझेगी पिया प्यारी। अब सूरत कहती है कि ये आरती तो सबसे भिन्न है, और कौन इसको समझ सकेगा। जो इसको प्राप्त कर लेगा वही जीव केवल इसको समझ सकेगा, बाकी कोई प्रीतम के हाल को क्या जान सकेगा। ये महापुरुषों की वाणी है, देते हैं और देते आए हैं। जीव इतने दिन से इस मोह माया में पड़े हैं, आप थोड़ा सा विचार करो कि क्या मिला। पीटा पाटी, रोना धोना, बस कहते हैं उधर बगैर गुरु के कोई नहीं जा सकता, क्योंकि उसी के पास टिकट है उधर जाने का। तो जीव केवल उन्हीं से भेद लेकर आगे जा सकते हैं। जो सूरतें उधर जाती हैं वो सारा नजारा दृश्य देखती जाती हैं, उनको इतना अधिकार है कि वो कहीं भी जा सकती हैं। गुरु की दया महिमा का वर्णन नहीं गा सकते हैं, उनकी दया अपार है, उन्हीं की दया से जीव उधर पहुंच पाते हैं। जो भी वहां पहुंचता है
बगैर गुरु के गुण गाए नहीं रह सका। यहाँ आए हो तो आपको आराम नहीं देखना है, भजन ध्यान सुमिरन तपस्या करनी है। यहाँ आकर भी अगर खाते और सोते रह जाओगे तो इससे तो घर में ही ठीक है, यहाँ आने की क्या जरूरत है। सद्गुरु जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, ये गुरु महाराज का सत्संग था 28 फरवरी 1999 का। गुरु महाराज ने सूरत कैसे ऊपर में प्रभु को प्राप्त करती है उसका वर्णन आपको समझाया कि किस तरह से ऊपर में पहुंचती है, और उसी को ईश्वर कहते हैं, उसी को खुदा भी कहते हैं, उसी को ईसाइयों में गाड़ कहते हैं। उसका दर्शन दीदार यही जीवात्मा जब ऊपर में पहुंचती है, 3 लोगों के मालिक का दर्शन करती है, तो वो आकर के अपने सद्गुरु से पुनः बताती है। फिर ऊपर चढ़ती है, आवाज को पकड़ करके तो ब्रह्म का दर्शन करती है, और वहां पर चरण कमल भी उसको मिलते हैं, और उसके ऊपर में देखती है कि गुरुपद है। दूसरे स्थान के धनी का दर्शन करने के बाद, ब्रह्म का दर्शन करने के बाद उसके ऊपर में देखती है कि गुरुपद है, जहाँ गुरु महाराज सतगुरु दयाल हमेशा विराजमान रहते हैं। और फिर जब उनकी दया मेहर लेकर के ये ऊपर चढ़ती है तो पार ब्रह्म में पहुंच जाती है, और वहां पर हंस और हंसनियों के संग में श्वेत एकदम व्हाइट जीवात्मा हो जाती है, और उनके संग इसकी यारी होती है, दोस्ती हो जाती है। और फिर जब ये गगन मंडल में ऊपर चढ़ती है तो ऊपर में जो है महाकाल पुरुष के का दर्शन करती है अपने सतगुरु दयाल की दया मेहर से, और फिर बीन धुन को पकड़ती है तो सतपुरुष करतार के धाम में पहुंच जाती है, और जहाँ की से सारी जीवात्माएं नीचे उतारी गई। फिर सतगुरु दयाल की दया होती है, अलग पुरुष करतार को भी देखती है, अगम पुरुष करतार को भी देखती है, अनामी पुरुष करतार को देखती है। सतगुरु दयाल समझाते हुए बताते हैं, ये जितनी जीवात्माएं ऊपर चढ़ करके आज तक गई और धीरे धीरे जो जा रही, वो अपने सतगुरु की दया से जाती हैं। बिना गुरु की दया के कोई ऊपर नहीं जा सकता, एक तिल मात्र भी ऊपर नहीं चढ़ सकता। केवल पा सकता है तो ऊपर की चीजों को गुरु की दया से पा सकता है, बीच वाले की दया से कुछ नहीं मिलने वाला। जब सतगुरु दयाल दया देंगे तो ये जीवात्मा गगन मंडल में चढ़ जाएगी, और ऊपर की एक एक चीजों का तब वो वर्णन करती है, और सतगुरु की दया का वर्णन उनका बखान तब वो जीवात्मा करती है कि जो नीचे सतगुरु दयाल ने हम पर दया की, यही ऊपर भी मिलते हैं। इन्हीं की दया से मैं ऊपर चलती हूँ, और इन्हीं की दया अपरंपार है, इन्हीं के द्वारा मुझे सब कुछ मिला। और कलयुग में संतों और महात्माओं ने इतनी दया लुटाई जीवात्माओं पर, इतनी लुटाई कि अनेकों जीव न जाने कितनी खेपे यहाँ से जो है मृत्यु लोक से सीधे ऊपर में सतपुरुष करतार या अलग अगम अनाम में पहुंच गए, क्योंकि वही तो उनका सच्चा देश है। और ये जो मनुष्य शरीर मिला, इसको जो समझ जाता है, जिसको सच्चा संत मिल जाता है, वही इसको सार्थक कर पाता है। नहीं तो ये जो मनुष्य शरीर मिला वो तो ऐसे ही चला जाता है, बेकार में खत्म हो जाता है। कोई बिरला समझ करके इसका सदुपयोग कर ले जाता है, और उस प्रभु परमात्मा को बर्बाद जीते जी प्राप्त कर ले जाता है। और नहीं तो ये मनुष्य शरीर एक न एक दिन तो खत्म हो जाएगा, और फिर अगर ऐसे ही चले गए, जीवात्मा को जगाया नहीं, तो जन्म मरण के चक्कर छूटेंगे नहीं, और जन्मने और मरने की पीड़ा
अकथनीय होती है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। बहुत दुख होता है। अरे जिसके पास अरब खरब है वो भी जाएगा, और जो कौड़ीपति है वो भी जाएगा। तो इतना सद्गुरुदेव समझाते हैं कि इतना पैसे के पीछे, वस्तुओं के पीछे मत भागो कि अपना सच्चा काम ना कर पाओ, उससे कोई फायदा नहीं। क्योंकि जिसके पास है वो भी तो छोड़ के चला जाता है, वो कुछ लेके जा सका। करोड़ों उसके अगल बगल खड़े होते हो तब भी कुछ नहीं लेके। कोई राजा की माँ है वो भी चली गई तो कुछ नहीं लेके जा सकी, और राजा भी चला गया तो भी कुछ नहीं लेके जा सका। राजा का पिता चला गया तब भी कुछ लेके नहीं जा सका, उसके सगे संबंधी लेके नहीं जा सके। तो हम और आप क्या लेके जाएंगे? खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाना है। लेकिन अगर सच्चा भजन कर लो, उस प्रभु का आत्मधन को कमा लो, तो आत्मधन आत्मा के साथ जाएगा। क्योंकि ये सूरत के साथ एक ही चीज जा सकती है, वो है आत्मधन। आत्म के धन को कैसे कमाओगे? शब्द, सूरत शब्द का सच्चा मार्ग पकड़ करके, सतगुरु से सच्चा नाम दान लेकर के, जब अपने घर में ही बैठ करके शांति से करोगे तो वो चीज मिलने लगेगी। और देखो गुरु महाराज बड़े साफ शब्दों में मना करते हैं कि जो देखो सुनो अंदर में, वो किसी से बताओ नहीं, उससे किसी का लाभ नहीं होगा बल्कि तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। ऊपर के धनी बंद कर देंगे, नहीं दिखाई देगा, तो उससे तुमको दिक्कत होगी, क्योंकि ये भेद गुप्त है। और दूसरी बात, जो यहाँ तो दुनिया बाहर की ही पूजा करती है, वो उस मालिक का सच्चा दर्शन दीदार करके आएगी और सच्ची चीज को बताएगी। लोग उसको जानते नहीं तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं और वो मजाक उड़ाएंगे। इसलिए उस मालिक का जो है एक तरह से निरादर हो जाता है, इसलिए वो जो है बंद कर देते हैं। तो हमारी विनती और प्रार्थना कि गुरु जैसा कहे वैसा करो। और इसीलिए कहते भी हैं, गुरु जो कहे करो तुम सोई, मन के मते चलो तुम कोई, मन के मते हजार। जो गुरु महाराज एक एक शब्द कहते हैं उनको ही अंदर में धारो। जो दुनियादार कहते हैं, बीच वाले कहते हैं, चाहे मैं भी कुछ उल्टा अगर कभी कहते हैं गलती से, तो उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो गुरु कहे सो करना चाहिए, तो आप ऊपर तक की चीजों को प्राप्त कर ले जाओगे, अन्यथा फिर गाल बजाते रह जाओगे। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, एक प्रार्थना होगी, तत्पश्चात आप जहाँ पर भी होंगे विश्व के कोने में, वहां पर अपने घर में बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन जरूर करना। और इस नववर्ष जो अंग्रेजी कैलेंडर के का शुरू हुआ है, इसमें मैं आपसे विनती निवेदन करूंगा कि यदि आज तक आपने भजन नहीं किया, ध्यान नहीं किया प्रभु का, तो आपसे विनती निवेदन, 1 घंटा सुबह और 1 घंटे शाम को आप नित्य सुमिरन ध्यान भजन अवश्य करो, क्योंकि ये कमाई आपकी आत्मा के साथ जाएगा। और गुरु महाराज ने कहा, जो नित्य लगे रहते हैं, करते रहते हैं और दीन होकर के उस मालिक से पुकार लगाते रहते हैं, एक ना एक दिन उसका काम बन जाता है। तो प्रेमियों, श्वासों की पूंजी खत्म हो रही है, एक एक दिन खत्म हो रहे हैं, साल खत्म हो रहे हैं, और साल के माध्यम से आपको सांसों की पूंजी नहीं दी जाती, सांसें तो गिन करके दी जाती हैं। 1 मिनट में जब आप सामान्यतः बैठे होते हो, कुछ काम वगैरह नहीं कर रहे हो, एकदम सामान्य हो आप, तो 8 सांसें लेते हो, और चल रहे होते हो तो 18 सांसें लेते हो, और दौड़ रहे होते हो तो 36 सांसें, और जब सृजन का कार्य कर रहे होते हो तो 72 सांसें 1 मिनट में निकलती हैं। तो आप इसको काउंट कर लो कि 24 घंटे में कितनी सांसें आपकी चली जाती हैं।
तो प्रेमियों सांसें खत्म होती जा रही और धीरे धीरे हम और आप मृत्यु की तरफ बढ़ रहे। गुरु महाराज ने कहा मृत्यु से हमेशा डरते रहो, और यदि डरते रहोगे तो सच्चा भजन और उस प्रभु को प्राप्त कर ले जाओगे। यदि कभी सोचोगे ही नहीं, अगल बगल से कोई चला गया और अब कभी सोचोगे नहीं कि हमारी भी मृत्यु की बारी आएगी, तब तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप गलत कार्य में लगे हो तो गलत में ही करते रह जाओगे। चेतोगे नहीं तो देख करके सामने बहुत सी चीजें चेत जाया करता है कि ये चला गया, कल हम भी चले जाएंगे। तो उस प्रभु को जीते जी प्राप्त कर लो, यही विनती और निवेदन है। और देखो ये नववर्ष जो आपको दिखाई दे रहा, ये अच्छा है नहीं, ऊपर के संकेत के अनुसार बिल्कुल अच्छा नहीं है। और जैसा गुरु महाराज ने कहा है, भविष्यवाणियां किया है, या संतों और महात्माओं ने जो पीछे के किया है भविष्यवाणियां, वो अक्षर सा वैसे होती हुई चले जाएंगी। और अपने गुरु को याद करते रहोगे तो आपकी रक्षा और मदद हर जगह होगी। प्रेमियों सद्गुरु जय गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना। गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं सरना। गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं सरना। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सब ही जतन तजना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सब ही जतन तजना। जिन्होंने मार मन डाला, उसी को सूरमा कहना। जिन्होंने मार मन डाला, उसी
कर पहिले बहुर घट शब्द को सुनना। गुरु से प्रीत कर पहले बहुर घट शब्द को सुनना। हार बात ये मान दो मेरी और नहीं कर कछ जतना। बात यह मान दो मेरी और नहीं कर कछु जतना। हार जब जाए मन तुझसे चढ़ा दे सूरत को गगना। हार जब जाए मन तुझसे चढ़ा दे सूरत को गगना। और सब काम जग झूठा त्याग दे इसी को गहना। और सब काम जग झूठा त्याग दे इसी को गहना। गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। गुरु स्वरूप एवं पांचों ध्यानियों को विधि पूर्वक दृष्टि प्रणाम करके समस्त प्रेमी सुमिरन ध्यान और भजन में लगेंगे, बैठेंगे अपने अपने घर में शांति के साथ सतगुरु के चरणों में प्रणाम करके और विधि पूर्वक दृष्टि प्रणाम करके तब सुमिरन ध्यान भजन करेंगे। सतगुरु जय गुरुदेव।